दोस्तों इस वीडियो में तो 50 प्लस समान ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रशांत महासागर भारत का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट भारत का पहला उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता क्या है दोस्तों? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची स्तूप क्या है दोस्तों? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर कीजिएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। सहारा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय क्या है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? इसका राइट हो जाएगा डी आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 365 दिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर घूमने में समय लेती है, 365 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। NH44 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के किसने लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट हो जाएगा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगर आपका अगला सवाल है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे। चलिए आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है गीता का उपदेश किसने दिया? इसका आंसर कीजिए गीता का उपदेश किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। श्री कृष्ण गीता उपदेश का दिए थे। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिए थे। चलिए आपका अगला सवाल है विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? इसका आंसर कीजिए विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नील नदी विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र है। चलिए आपका अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए आपका अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। चलिए आपका अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, चीन या कनाडा? इसका आंसर कीजिए विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। चलिए आपका अगला सवाल देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल अटल टनल है। अटल टनल। चलिए आपका अगला सवाल है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत पठार भारत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर कीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए आपका अगला सवाल देखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। चलिए आपका अगला सवाल है। भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण केंद्र कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हरिकोटा में भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण केंद्र है। कहाँ है? हरिकोटा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। हुबली में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका अगला सवाल है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण वाहन कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण वाहन कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। SLV-3 था भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण वाहन। इसका अगर आप ऐसे ही कंटेंट पाना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।